Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिक फार्मा का एक प्रोडक्ट है, गोलियों की फॉर्म में होता है। स्पेशली ये आयुर्वेद या यूनानी का प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फर्स्ट प्रोडक्ट हमको देखने को मिला है कि जिनकी गोलियां आप चबा करके खा सकते हैं, और आम तौर पे हमारे यहाँ जो गोलियां बनती हैं उनको चबा करके नहीं खाना जाता है। च्यूवेबल गोलियां जो इन्होंने बनाई हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यूनिक फार्मा का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं गोली उस्ताद। तो ये गोली उस्ताद जो है मेरे पास अवेलेबल है। अभी हम इसको दिखाएंगे, इसकी पैकेजिंग आपको दिखाएंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन-किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है और इसमें इंग्रेडिएंट क्या-क्या शामिल हैं। उन इंग्रेडिएंट के शामिल होने की वजह से आपको क्या-क्या ख़ास फ़ायदे मिलेंगे, किन-किन डिज़ीज़ में इसके ख़ास इस्तेमाल हैं और इसी तरीके से इसकी डोज़ेज़ क्या है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर ने और कई सारे हमारे जो पेशेंट हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि गोली उस्ताद के बारे में उनको बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोली उस्ताद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिक फार्मा जो कि मुजफ्फरनगर बेस्ड एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, पहले भी हमने 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है इनके प्रोडक्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इनका एक प्रोडक्ट है जो कि च्यूवेबल गोलियां ये लोग बनाते हैं, जिसको आप आसानी से चबा करके खा सकते हैं, जिसको हम लोग गोली उस्ताद के नाम से जानते हैं। तो गोली उस्ताद के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो हैं वो क्या-क्या शामिल किए गए हैं। तो ख़ास तौर से इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें जो है सतावर है, मूसली सफ़ेद है ना? शिलाजीत का इसमें इस्तेमाल किया गया है, अज़गंध का इसमें इस्तेमाल किया गया है, कैसर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से लाजवंती का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अबरक का भस्म भी इसमें कई 2-3 तरह के भस्म इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिसे हम लोग कुश्ता कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना? तो अबरक का कुश्ता इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से लौह भस्म भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। कौच के बीज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। शहद, इसके ज़ायक़े को अच्छा बनाने के लिए इसकी जो प्रिपरेशन की गई है वो शहद में की गई है। इसमें सतावर का इस्तेमाल किया गया है, आकरकरहा का इस्तेमाल किया गया है, सिंघाड़ा खुश्क का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जायफल और इस तरीके के जो हमारे मुफर्रे अज्जा हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब देखा ये जाए कि अगर ये इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं, काली मूसली भी इसमें शामिल है। काली मूसली, सफ़ेद मूसली का आमतौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन काली मूसली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके भी अपने अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। देखिए, काली मूसली जो है ना, हमारे जो स्पर्म काउंट वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसमें स्पर्म काउंट की मोटेलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काली मूसली बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसमें 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 जो है काली मूसली का इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहाँ होता क्या है, जनरली एक यंग एज में आने के बाद एक गलती आम तौर पे सभी लोग करते हैं, वो है मास्टरबेशन। तो जो लोग मास्टरबेशन बहुत करते हैं तो उनमें उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। कुछ लोगों में उसमें डिस्टर्बेंस भी होती है, स्ट्रक्चर एनोमली भी हो जाती है कि उसमें जो है श्रिंकेज तो होता ही है, श्रिंकेज तो बहुत ही कॉमन है, छोटापन और पतलापन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों में कर्वेचर भी आ जाता है, प्लेग भी वहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लोग जो है पायरोनीज़ डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। इतना ज़्यादा उसमें टेढ़ापन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रॉब्लम आजकल के इस दौर में। अक्सर पेशेंट इसके लिए आते हैं, विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर। तो ये जो गोली उस्ताद है, कहीं न कहीं ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो कि आपको उसके पीछे का जो रीज़न और कारण है मास्टरबेशन, जिसकी मुश्तज़नी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, तो उसकी वजह से जो आपको स्ट्रक्चरल एनोमली होती है, एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, वो सारी चीज़ें इससे रिज़ॉल्व होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चूँकि इसमें जो है मुफर्रे अज्जा के साथ-साथ यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो मुफर्रे अज्जा के साथ-साथ इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिक इंग्रीडिएंट भी शामिल किए गए हैं। जिससे क्या होता है कि प्रॉपर वे में जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे होना चाहिए वो होता है, और उसकी वजह से ये जो परेशानियाँ आपको होती हैं कि
टेढ़ापन हो रहा है या प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज हो रहा है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया उसकी वजह से जो वीकनेस और कमज़ोरी हुई है, और फिर उस वजह से आप में जो है प्रॉपर वे में तनाव नहीं आ रहा है, इरेक्शन नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आपको फील हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है, तो इन तमाम सूरतों में आप इस गोली उस्ताद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसकी वजह से। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं बचा है हम लोगों का, खाना-पीना जो है इतना अच्छा नहीं है, बहुत बिज़ी शेड्यूल है हम लोगों का, तो इस वजह से जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो सारी चीज़ें हम तक पहुँच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हम लोगों के अंदर आ जाती है। तो उन वीकनेस को भी ये दूर करेगा और आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको ये पूरा करेगा और आपकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है वो तो मिलता ही है। कुछ लोगों में इश्यू ये आता है कि इरेक्शन उनको होना बंद हो जाता है। मॉर्निंग इरेक्शन स्पेशली बिल्कुल बंद हो जाता है। चूँकि इसमें अज़गन भी शामिल है, मूसली भी शामिल है, शिलाजीत भी शामिल है, और इसी तरीके से काली जो है मूसली, हमने बताया ना, मूसली सफ़ेद तो शामिल ही है, काली मूसली भी इसके अंदर शामिल है। तो इन तमाम ऐसे इंग्रीडिएंट की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है और इसकी वजह से फिर मॉर्निंग इरेक्शन भी आपको प्रॉपर वे में होने लगता है। अगर आपके मिज़ाज में काफ़ी चिड़चिड़ापन है, आप जो है छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, कोई ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है ही नहीं, हालाँकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि उसके साथ कोई ना हो, होते हैं सपोर्ट करने वाले लोग, बट उसको ऐसा फ़ील होने लगता है कि वो दुनिया में अकेला है बिल्कुल। उसके साथ कोई नहीं है, तो ऐसा उसको फ़ील होने लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा वो परेशानियों में मुब्तला हो जाता है फिर उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, उसकी धीरे-धीरे जो है उसका जो है डाइजेशन वो भी ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से फिर उसकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो भी कम हो जाती है, फिर ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाता है। ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये सारे जो इंग्रीडिएंट इसमें अच्छे खासे शामिल हैं, इनकी वजह से ये परेशानियाँ उसकी रिज़ॉल्व होती चली जाएँगी धीरे-धीरे। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं, अगर आप जो है लो इरेक्शन आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी ले लिया है बट आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप इन गोली उस्ताद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो गोया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इसी तरीके से हल्के-फुल्के जो स्पर्म के डिसऑर्डर्स हैं आपके, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गोली उस्ताद का। ये नाम भी काफ़ी अच्छा इन्होंने रखा है गोली उस्ताद, क्योंकि इन चीज़ों में ये एक तरह से उस्ताद है। तो आप इन डिसऑर्डर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये पैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी इनकी जो है तारीफ़ की है इनकी पैकेजिंग को लेकर के, कि काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं, काफ़ी अच्छे से पैक करते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं कि सिर्फ़ ऊपर की पैकेजिंग इनकी अच्छी होती है, अंदर के जो बॉक्स होते हैं इनके, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 बॉक्स इसके अंदर आते हैं गोली उस्ताद के। एक बॉक्स में 30 जो है टैबलेट्स होती हैं, या गोलियाँ आप कह लीजिए, गोलियाँ होती हैं जिनको आपको चबा कर के खाना है। ये 30 जो है, एक एक जो बॉक्स है ना, ये इस एक बॉक्स में 30 गोलियां होती हैं, 30 गोलियां होती हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक बॉक्स है, ये 2 बॉक्स जो हैं ये आपके, यानी कि पूरी एक जो आप परचेज करेंगे तो ये पूरा आपका परचेज होता है। ये 1750 रुपए इसकी एमआरपी है, ये पूरे महीने आपका चलेगा। 1750 रुपए पूरे महीने की डोज है ये। इसके साथ में इनका जो एक ऑयल है, सुपर 9 ऑयल, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई करना होता है, ये इसके साथ में ये लोग फ्री देते हैं। ये कब तक देंगे हमको नहीं पता इसके बारे में, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ये पैक है इसके अंदर ये शामिल है। लेकिन ये सारे प्रमोशनल ऑफ़र होते हैं, आगे चल कर के हो सकता है कि इसके साथ में ये फ्री ना आए, तो आप ये हम पे बाद में मत कहना कि आपने बताया था ये आता है, बट ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। ये कंपनीज़ का अपना प्रमोशनल ऑफ़र होता है, वो कब इसको देंगे, कब नहीं देंगे, इसके बारे में वही लोग जानते हैं। बट अभी फ़िलहाल हमारे पास जो आया है, इसमें ये सुपर 9 ऑयल इसके साथ में फ्री में आया है। तो अगर आप ये 1750 रुपए का 1 महीने की डोज़ आप परचेज़ करेंगे, तो इसके साथ में आपको ये सुपर 9 ऑयल भी मिलने वाला है। हम आगे चल करके फिर किसी वीडियो में वक़्त मिलेगा तो आप लोगों को हम इस सुपर 9 ऑयल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताएँगे कि ये क्या कैसा है मेरे हिसाब से, तो वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे।
फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोली उस्ताद के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये गोली उस्ताद की पैकेजिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। इसके अंदर 30 गोलियां होती हैं। इसकी जो डोजेज हैं वो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। आप इसी से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरे महीने की डोज है, पूरे महीने की डोज है। तो कैसे होगा कि 1 गोली सुबह आपको इस्तेमाल करनी है, चबा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और 1 ही गोली शाम में आपको इस्तेमाल करनी है। खाने पीने के बाद ही इस्तेमाल करिए। पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बात हो गई सारी यूनिक फार्मा का जो प्रोडक्ट है गोली उस्ताद के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में। देखिए, अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिन-जिन चीज़ों में मैंने इसका फ़ायदा आपको बताया है, उन तमाम चीज़ों में देखिए क्या होता है कि ये जो एक डिज़ीज़ डेवलप होती है आपके अंदर, जो बीमारी आती है, उसके पीछे के बहुत सारे कॉज़ेज़ और फैक्टर्स होते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे असबाब होते हैं। किसी शख्स में ऐसे ही नहीं श्रिंकेज हो जाता है, किसी शख्स में ऐसे ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ जाता है, किसी शख्स में ऐसे ही नहीं सुस्ती और काहली आने लगती है, किसी शख्स में ऐसे ही नहीं कि उसका जो है इरेक्शन होना कम हो जाता है, या किसी शख्स में ऐसे ही उसको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होने लगता। इसके पीछे के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, असबाब होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। इस इन फैक्टर्स और असबाब पर, कॉजेज़ पर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। सबसे पहले इन कॉजेज़ और असबाब पर, फैक्टर्स पर आपकी एक डायग्नोसिस बनाई जाती है। उस डायग्नोसिस को देखते हुए फिर आपका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, जिसे हम लोग उसूल इलाज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर इस डिजीज़ को आप क्योर करना चाहते हैं, अगर उस डिजीज़ को आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीक़ा है वो ये है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी ऐसे फ़िज़िशियन से कंसल्ट करिए जो इस डिज़ीज़ में स्पेशलाइज़्ड हो। वो इन चीज़ों को समझते हैं, वही इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, वही इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करेंगे, तब जा कर के आपकी ये डिज़ीज़ जो है हमेशा के लिए क्योर होंगी। बाकी मेरे हिसाब से ये जो गोली उस्ताद है या फिर इस तरीके के हम जितने भी प्रोडक्ट आपको बताते हैं या दूसरे लोग बताते हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपको टेम्परेरी एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो उसमें आपको रिलीफ़ होगा। ये आपका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ़ीवर आता है, अगर आपको बुखार आता है, तो आप पैरासिटामॉल इस्तेमाल करते हो। अगर आपको दूसरे वायरल फ़ीवर आते हैं या फिर वायरस होता है आपको, तो आप क्या करते हो? एंटीवायरल मेडिसिन्स लेते हो। कुछ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप एंटीबायोटिक ले लेते हो, है ना? तो फिर इस ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो सिर्फ़ एक टेम्परेरी जो है आपको उससे फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस आप नहीं बना सकते ना, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफ़ेशनल नहीं हैं। अगर आपको कोई फ़ीवर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? उसके पीछे के कॉज़ेज़ क्या हैं? उसके पीछे क्या आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है? कौन-सी डिज़ीज़ आपको हुई है? ये एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स ही आपको बता सकते हैं। और उसको क्योर करने के लिए फिर आपको उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। आप ये सोचें कि हम सिर्फ़ पैरासिटामॉल लेते रहेंगे, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये और सिर्फ़ जो है ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है, यानी कि जो आपको अलामात आ रही हैं, जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। आप उस डिज़ीज़ को तो जानते ही नहीं हैं, तो ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, है ना? तो यही यही सारी चीज़ें इन इन प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, अपनी परेशानियाँ बताइए। वो आपको ज़रूर इसमें गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी। बाकी मैंने अगर आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। पिछले कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने की, कि आप लोगों की समझ में आ जाएँ ये चीज़ें, कि ये डिज़ीज़ेज़ भी एक डिज़ीज़ होती हैं। आप अपनी जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता कि लोगों को पता चल जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक डॉक्टर का मशवरा शामिल ना हो उसमें, आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हम ही बताएँ या फिर कोई दूसरा फ़िज़िशियन या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर आपको बता रहा है, कहीं से आप रीड कर रहे हैं, कहीं पे आपने पम्फ़लेट देख लिए,
वहाँ से उनके बारे में जान लिया आपने और फिर आप इस्तेमाल करने लगे, तो ये आपकी बॉडी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ ज़रूर होगा। तो इसमें आपको ज़रूर एहतियात रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रिस्क्राइबर जब आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तब आप यूज़ करेंगे, तो फिर वो आपके जो ट्रीटमेंट है, आपकी डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है, उसका वो पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा और फिर वो डिज़ीज़ आपकी क्योर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे अगर आप अपनी सेहत से, अपने बॉडी से प्यार करते हैं तब। अदरवाइज़ करने वाले लोग सभी कुछ कर रहे हैं, बाद में परेशान होते हैं। हमारे पास भी आते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो खुद आधे हकीम बन जाते हैं। उनकी नज़र में तो वो पूरे हकीम होते हैं। लेकिन आधे हकीम तो हम उनको कह देते हैं चलो ताकि वो खुश भी हो जाएँ। वो समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई हकीम ही नहीं है। आकर के वो 2-4 टर्म जान जाते हैं कि हमने जो है मुस्लिह दवाएँ हमने इस्तेमाल कर ली हैं, मुसक्किन दवाएँ हमने इस्तेमाल कर ली हैं, हमने जो है उसके बाद मुक़व्वियात भी इस्तेमाल कर ली हैं, आप हमको कुछ मुहर्रिक एडवाइस कर दीजिए। ऐसे-ऐसे टर्म यूज़ करते हैं आकर के। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हकीम बन गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर आपने 1-2 साल, हम चलो मानते हैं 1-2 साल आपने दिया है, तो एक प्रोफ़ेशनल जो है वो 5 साल एक अपनी जो है डिग्री कर रहा है, उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन के लिए टाइम दे रहा है, रेगुलर बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। 1-2 साल आपने कहीं इधर-उधर सीख लिया या कुछ पढ़ लिया, आप उसमें आकर के अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, तो ऐसा इसमें हरगिज़ मत करिए। देखिए, हर चीज़ के प्रोफ़ेशनल होते हैं और जो काम प्रोफ़ेशनल कर सकता है ना, वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, वो बिल्कुल हम खुद ही अपने दूसरे काम दूसरे लोगों से करवाते हैं। हर चीज़ में हम थोड़े ना घुसते हैं। तो हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए, दूसरों को जो काम है वो दूसरों को करने देना चाहिए। हमें उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ये हम बार-बार आपसे कहते हैं। इसके साथ आप हरगिज़ खिलवाड़ मत करिए और आगे चल कर के आपको इस तरह की परेशानियाँ ना हों, इसके लिए आप प्रिकॉशन लीजिए ताकि आगे चल कर के आप बिल्कुल परेशान ना हों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।